ये आप लोग जिस परंपरा से हैं, तो उसमें जैसे आप यहाँ अमरकंटक आने के पहले आप बोलते हैं कि घर में वेद वगैरह सुनते ही रहे, आपको सीधा सीधा श्रवण होते रहा। तो उसमें जो भी आपने शोध किया वो सारा मनन ही था ना, उस समय जो वहां पर शोध करके आए थे? उसी का फल में इंक्वायरी हो गए। जी जी। मान्यता के साथ तो इंक्वायरी हुई। जी बताया था जी। हमारा उपनयन के बीच दिन में जनवार ने जनेऊ निकाल करके अम्मा को दे दिया जी। पीला कपड़ा और जनेऊ। जैसे वेदांत को समझने के लिए विधि बताया श्रवण मनन निधिध्यासन, वो बातें हैं। हाँ। उस घटना के बाद उसी घटना के बाद वेदांत को समझना शुरू किया। जी। समझने पर वो कुछ नहीं मिला। और सच्ची से मिथ्या कैसा पैदा हो गया, उसमें तो तक है। जी। हो गया। हाँ। सच जी। सच के तो निकलेगा कौन? निकालेगा कौन? जी। कोई नहीं था माए बाप। जी। तब हम खुद कूदे, फिर को छुआ, उसको हम संसार को प्रस्तुत किया। जी। यही तो हुआ है। जी। तो आपके परिवार परंपरा में आगम तंत्र उपासना था और उसके साथ वेदांत का पूरा लिटरेचर ज्ञान था। पर जो भी ज्ञान था उसको क्रियान्वित करने के लिए आगम तंत्र उपासना को ही माना था, श्रवण मनन विधि को नहीं माने थे। आगम तंत्र उपासना है। हाँ। वो तो परंपरा है। हाँ। आगम तंत्र उपासना से क्या मिला, उसका कोई परंपरा नहीं। अच्छा। हाँ। हाँ। आगम तंत्र उपासना का एक परंपरा है। अच्छा। उसका उपासना का फल का कोई परंपरा नहीं। उसमें हम कृषित हो गए। जी। तो उसके लिए जो वाङ्मय थे वो कौन से थे? आगम तंत्र उपासना? आगम तंत्र उपासना के विधि से जो कुछ भी लिखा था समाधि, उसको हम प्रयत्न किए। उसमें लिखा है क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति का उदय होता है। उसके लिए हम किए। तो जैसे योग ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वेदांत में लिखा था। जी जी। ज्ञानोदय होता है, लिखा है इसमें, करके देखते हैं। दोनों को मिलाकर ये सोचा आपने? उल्टा ध्यान जोड़ के परिणाम यह हुआ जो आपके सामने है। जी। तो तीनों विधि से जो लक्ष्य है उसको समाधि ही बताया, आगम तंत्र उपासना, वेदांत का ज्ञान विधि और योग, अष्टांग योग, तीनों का योग विधि, ज्ञान विधि और उपासना, तीनों के लिए समाधि ही लक्ष्य है। समाधि ही लक्ष्य, वो तो लिटरेचर से निकल जाता है। अच्छा। उतने में कोई तकलीफ। तो जैसे वेदांत के लिए जो है जो बादरायण का जो लिखा हुआ है ब्रह्म सूत्र, वो लिटरेचर वेदांत के लिए जैसे 4 वेद है, व्यास जी ने लिखा है। जी। वेदांत सूत्र। जी। हाँ हाँ। उसको क्या करना? तो उस प्रकार से आगम तंत्र उपासना के लिए कौन सी पुस्तक? वो कोई कुछ। अच्छा। आगम तंत्र उपासना से अपने को निकालना। जी। तीनों आगम अपना में अपना शिरोमणि मानता है। अच्छा। तो उनका अपना अपना पुस्तक है पूरा? कुछ नहीं है। और जो अष्टांग योग है ये सांख्य दर्शन को क्रियान्वित करने के लिए योग है क्या? जैसे सांख्य योग बोलते हैं। सांख्य योग से मतलब नहीं। हाँ। और योग जो है ना, कुल मिला करके सांख्य योग नाम रखा। हाँ। तो योगा जो है ना अष्टांग योग। जी। अलग है। अच्छा। हठ योग, अष्टांग योग। जी। ये नाम लिया। तो अष्टांग योग जो है ये साधना करने की पद्धति है। तो समाधि के लिए। तो किसी भी दर्शन को क्रियान्वित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निरोध के लिए। योग निरोध। जी।
ये स्वीकार है दोनों प्रकार की योग, हठ योग भी जी, अष्टांग योग। तो जो बाकी के 5 दर्शन हैं, जो न्याय वैशेषिक है और सांख्य है और मीमांस है, ये सब कथन है, ये सब कथन, इसको क्रियान्वित करने के लिए कोई इससे कुछ ज्ञान की बात नहीं। जो दर्शनज्ञ हो जाता है। अच्छा, दर्शनज्ञ का मतलब लिखा है न्याय दर्शन में, कल कमलत्व न्याय गायत्व, कल कमल होना से गाय। अच्छा, शाकाहारी होना से गाय नहीं, घास खाने से न्याय नहीं, गाय नहीं। तो आपके यहाँ 6 दर्शनों को पढ़ाते थे? आपके परंपरा में 6 दर्शनों का दर्शनों का विद्वान थे। अच्छा, वो उसमें कोई कमी नहीं थी। अच्छा, वेद विचार के अनुसार जितने भी पैरा करने आते था उसमें सब में पारंगत बचपन से। बातचीत उसी का है जी, वही लिख के दिए जी। तो जो वेदांत विधि से जो निधिध्यासन है वो समाधि को ही निधिध्यासन मानते रहे हमारे अनुसार। अच्छा, उनके अनुसार समाधि का भाषा नहीं, निधिध्यासन है। निधिध्यासन जो है ना, वो अवधारणा ही हमारे अनुसार, आपके अनुसार। बट वो लोग क्या मानते रहे, उसको कुछ वर्णन है? निधिध्यासन को अंतिम मानते रहे। और घटना रूप में क्या होता है उसमें? कुछ क्या होता है किसी को पता नहीं। अच्छा, पता होता तो हम पाना रहते जी। हमारा परंपरा में तो कुछ नहीं। और मनन से निधिध्यासन कैसे होता है ये भी कुछ प्रक्रिया स्पष्ट नहीं, क्योंकि जैसे भाषा बनता है, श्रवण होता है और मनन होता है, यहाँ तक तो ठीक लगता है। श्रवण क्या बात रहना केवल वेदांत से बताए, वही अंत में वही बताया ब्रह्म सत्य जगह। हाँ, मतलब मैं थोड़ा सोच रहा था दोपहर को कि जैसे श्रवण हुआ और मनन हुआ, मगर वहां से वो अर्थ में उसको निधिध्यासन में परिवर्तित करने के लिए स्टेप काफी कठिन सा लगता है उस विधि से। ब्रह्म सत्य जगह में को स्वीकारना है अंतिम बात का। अच्छा, पर वो स्वीकृति की स्तर क्या है ये स्पष्ट नहीं। कुछ उसका फल क्या है किसी को पता। हाँ, स्वीकार लिया मतलब किस मतलब जो जीव जिसको भी कहते रहे किस स्तर पे स्वीकार है ये भी बहुत स्पष्ट नहीं। कुछ बातें नहीं प्रक्रिया के बारे में, कुछ हमको समझ में नहीं आया, इसीलिए हम फंस गए। समझ में आता होगा उभरता होगा। तो आपने जो पूरा साधना किया वो आगम तंत्र उपासना विधि ही था पूरा किया। समाधि के बाद ही पतंजलि योग सूत्र के बारे में आपने सोचा? उसके बाद उसमें सोचा, ज्ञान तंत्र को सोचा, योग तंत्र को सोचा, दोनों को सोचा। दोनों में समाधि होता है, ज्ञान हो। अभी भी कहते हैं जी, समाधि होने में शंका नहीं, किंतु समाधि का फल नहीं निकलता जी। हम अपने में समाधि के बारे में बता दिया, हम समाधि में देखा है तो हम हमारा आशा विचार चुप हो गए। ये लिखा है और क्या लिखना है? कुछ नहीं। और कुछ नहीं। बहुत फ्रीस्टाइल है जी, अपना कार्यक्रम फ्रीस्टाइल। उसका कारण अस्तित्व दर्शन ज्ञान जी, ब्रह्म ज्ञान के जगह में अस्तित्व दर्शन ज्ञान। इसीलिए चिंतन को कहा है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। जी, ठीक हो गए? जी, ठीक हो गए? ठीक हो गए। तो जैसे अष्टांग योग में समाधि के पहले धारणा और ध्यान 2 स्थितियां बताई हैं, आगम तंत्र उपासना विधि से ऐसे कुछ स्थितियां हैं? जैसे अष्टांग योग में धारणा और ध्यान 2 स्थितियां बताई हैं, उसमें दीक्षा से ही बताए। मंत्र दीक्षा
मंत्र दीक्षा के आधार मंत्रार्थ की दीक्षा, अंतर्न्यास के रूप में। उसके बाद दैव भूतवा दैवान्य जैसे तीसरा स्थिति में, और उसके बाद साधना करने की विधि बताया, अंतर्न्यास विधि से देव देव भूतवा दैवान्य जैसे देवता का स्वरूप में होकर के देवता का पूजा करना। तो दैवानुग्रह से दैवाधीन है साधना का फल, ऐसा उनका मानना। साधनाधीन है ऐसा मानना। तो इसमें देव का जो स्वरूप है उसको, उस पर ध्यान को केंद्रित कर देते हैं और उनके गुणों को जो है अपने में ऐसा कहते हैं ध्यान केंद्रित होना चाहिए। केंद्रित तो आदमी हमको नहीं मिला। तो इस विधि से साधना करने की अभ्यास भी होती थी आपके परिवार परंपरा में? हमारा माँ इसका करती थी। अच्छा, उन्हीं से सीखा आपने ये? उन्हीं का तो देखा हमको प्राप्त। उसमें श्रृंगारी जगत गुरु का समर्थन जी। जी। आपने कहा था कि आपके घर परिवार के लोग इनको मिलाने के लिए ले गए, है ना, और उसके बाद आपको टाइफाइड हो गया था, और टाइफाइड से आपने कहा कि 41 दिन आप उस फीवर में रहे। उनसे मिलने की वजह टाइफाइड हुआ। जी जी, ठीक है। तो आपने ये कहा था कि टाइफाइड के दौरान जो है आपको जो पहले की आपकी जो साधना विधि थी ये आपके स्मरण में आ गया, ये उसकी उपलब्धि हुई, आपकी समझने की शक्ति बढ़ गई। समझने की शक्ति। अच्छा, हमारा माँ उपचार करते हैं जी। ठीक, इससे ज्यादा क्या लिखना है? ये तो आपने बोला है, लिखा नहीं है, ये तो चर्चा में आया। लिख भी दिया है उसके सार भाग जी, और कुछ लिखना भी होगा। ठीक है बाबा, लिखने से मतलब नहीं था, पर्याप्त है लिखना देखना। तो आत्मकथा को बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत जी, बहुत है इतना हमारे जी। इसके पहले के शरीर यात्रा में आप वही साउथ के ही थे? इसके पहले के शरीर यात्रा में भी आपका साउथ में ही था शरीर यात्रा? इसके पहले नहीं समझा। इस शरीर यात्रा के पहले भी आपने साउथ में ही साधना का पूरा ये किया था? क्या पता, हम वो सब बात में गए हुए नहीं किए। हम पहले क्या किए थे, हम अभी क्या किया, क्या फल हुआ, उतना से मतलब जी। ठीक है, ठीक। ये ठीक है कि वो ठीक है? आदमी जात को पता नहीं करे। नहीं, आदमी जात के लिए ठीक। हम अभी जो कुछ भी प्रस्तुत किया हम आदमी जात के लिए स्वीकार होने योग्य चीज को जो प्रस्तुत किया जी, और न स्वीकार होने वाले बात पर गए हुए नहीं किए जी। सब कल्पना ही होगा ना किसी के लिए भी जी, ठीक है। जितना जाता जिसको कल्पना को अपन सोचना नाम दिया जी, मरा हुआ कल्पना को अपन जिक्र नहीं करते जी। मरने वाला और मरा हुआ हम बातें नहीं करते। जिंदा रहने वाला, जिंदा रहने वाले से साथ से प्रेरणा देने वाली बात को कहा। आप बोल रहे थे कि व्यास जी ने ही ब्रह्मसूत्र लिखे हैं? ब्रह्मसूत्र जो है ये व्यास जी ने लिखा हुआ, उसी को वेदांत बोलते हैं। वही वेदांत, वही वेदांत। वेदांत धर्म है अर्थात प्रमाणिक ज्ञान था जी। और
बोल के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है ऐसे, बादरायण। बादरायण वही वैसे है, व्यासी को बादरायण बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। उससे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। जी बाबा। बादरायण का मतलब वैसे मतलब नाम व्यास था और दोनों नाम से जाने गए थे, ऐसा है? दोनों नाम से? उनका कई नाम है। अच्छा। बादरायण और व्यास अपने को याद है। अच्छा। अब बाकी के कई नाम से भी उनका नाम, जैसे अपने घर में कई नाम है। जी जी। वैसे क्या पते? कोई दिक्कत नहीं। तो जगत नित्य होने की बात ब्रह्मसूत्र में भी लिखा है। उसी में लिखा है। उसी में लिखा है। तो शंकराचार्य जी ने उसको बाद में हाईलाइट करने का काम किया, जो विवेक चूड़ामणि वगैरह जो लिखे। उन्होंने किया, उसके पहले पंचदशी लिखा है। जी। हाँ। वो उन्होंने किया है। और योग वासिष्ठ किया, गीता की है, ये सब तीनों। ये तीनों को और वेदांत का प्रचलन माना। जी। शंकराचार्य जी 33 साल की आयु तक की थे। जो आयु था शंकराचार्य जी का, ऐसा किताबों में लिखा है। अच्छा, सारे में वही? हम तो देखा नहीं। अच्छा, क्योंकि तब तक तो वो काफी घूम चुके थे ना। लगता है एक व्यक्ति जो है उतने आयु में काफी देश के 4 कोने उन दिनों में घूमना जो है इतना आसान नहीं है। जितना काम किया आयु के अनुसार ज्यादा। राजनीतिक काम किया, धर्मनीतिक काम किया, ऐसा मानते हैं जी। उसी के साथ शस्त्रास्त्र किया, ऐसा भी मानते हैं। शस्त्रास्त्र जी क्या किया जी? ठीक है जी, लंबा करें पे। ठीक जी।